वेलकम टू बिजनेस मंत्रस। आज हम फैमिली बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं। इंडिया में फैमिली बिजनेस का इम्पोर्टेंट बहुत है बिकॉज 90% ऑफ द बिजनेस इन इंडिया रन बाय द फैमिली ओन्ड बिजनेसेस। जब फैमिली बिजनेस में फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन को बिजनेस में लाता है तब क्या इश्यूज होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। फर्स्ट जनरेशन जब सेकंड जनरेशन को इसलिए कि वो मेरे बिजनेस में आए, कंपनी को चलाए, कंपनी को आगे लेके जाए, तब सेकंड जनरेशन को जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब उनको एक अच्छा हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। सेकंड जनरेशन का एजुकेशन मोस्टली अब्रॉड में होता है, अच्छा एजुकेशन होता है, लेकिन जब वो बिजनेस हैंडल करने के लिए कंपनी में आते हैं तो कंपनी में वही पुरानी ओल्ड सिस्टम होती है, वही पुराने लोग होते हैं। जब सेकंड जनरेशन बिजनेस की कमांड अपने हाथ में लेता है तो उनको तीन चैलेंजेस होते हैं। एक, उनको सिस्टम से इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनको सिस्टम समझना होता है, लोगों को समझना होता है, बिजनेस को समझना होता है। लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर अपने बच्चे को बिजनेस में डालते हैं तो ऐसे ही बोलते थे कि कल से अपने बिजनेस में तुम आ जा और काम स्टार्ट कर दे। क्या ये सही तरीका है या उनको एक स्ट्रक्चर वे में हैंड होल्डिंग करना चाहिए? और हैंड होल्डिंग करने के लिए क्या प्रोसेसेस होती है? जब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन को बिजनेस की कमान देता है तो फर्स्ट जनरेशन को क्या ध्यान रखना चाहिए? वो कैसे सुनिश्चित करे कि सेकंड जनरेशन बिजनेस में सक्सेसफुल रहे? उसके लिए आज मैं आपको थोड़ी टिप्स देना चाहता हूँ। टिप नंबर 1, फर्स्ट जनरेशन को सुनिश्चित करना चाहिए कि जब सेकंड जनरेशन बिजनेस की कमान संभाले तो पहले वो बिजनेस को समझे, बिजनेस प्रोसेसेस को समझे। टिप नंबर 2, बिजनेस प्रोसेसेस के साथ लोगों को भी समझना इतना ही जरूरी है। तो जो लोग जो कार्यभार संभालते हैं वो कितने साल से कंपनी में हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए, वो भी समझना बहुत जरूरी है। टिप नंबर 3, सेकंड जनरेशन अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिक का अर्थ ऐसा है कि पूरी तरह से एनालिसिस करके कंपनी की कंडीशन के अनुरूप वो डिसीजन होना चाहिए। टिप नंबर 4, अगर सेकंड जनरेशन कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए और कंपनी को बेनिफिशियल होना चाहिए। टिप नंबर 5, सेकंड जनरेशन को बहुत पोलाइट रहने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे हैं वो हमेशा फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन की कंपैरिजन करेंगे। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सेकंड जनरेशन कि वो हमेशा पोलाइट रहे, लोगों को सम्मान दे। अगर वो लोगों को सम्मान देंगे तो लोगों भी उनको सम्मान देंगे।